मैं हूँ फैयाज, आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगा झारखंड के खबरों की। सर, आप लोगों की मांग से पूरी तरह से सहमत है। उधर से जाके और जो आप लोगों का सपना है, जो सोच रहे हैं सर, उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। कल आपका मिनट तैयार हो जाएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। थोड़ी ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि मैं इसे करूंगा और आप लोगों का काम ये जब तक ये रहेंगे तब तक ये आपका काम में मुस्तैदी से कर देंगे। दूसरा चीज दूसरा चीज है अस्थायीकरण का जो है, उसमें एक कमेटी का गठन करने की बात कही गई है। जो राज्य में हुआ है वहाँ का ये मंगा के स्टडी करके वो प्रक्रिया भी हम लोगों के लिए विचार के लिए हम लोगों को आगे बढ़ा देंगे। तीसरा चीज है कि अभी तत्काल में हम लोग तो हड़ताल में हैं, मानदेय तो कट गया है, सेक्रेटरी साहब का चिट्ठी निकल चुका है, नो वर्क नो पे। तो सर ने उसको एक्सेप्ट किया है कि हम लोग गरीब लोग हैं, मेहनत करके कमाते हैं, आपका मानदेय नहीं कटेगा। आप सरकार के साथ मिल के रहिए, सहमति दीजिए और सहयोग कीजिए। आपका मानदेय जो है, जो कटने वाला है, वो भी नहीं कटेगा, आपको मिल जाएगा और घर पर अच्छे से चलाइए। तीसरा चीज है तत्काल में मंत्री जी का कहना है कि वैध अगर आचार संहिता लग गया तो ना हम लोग इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? सर ने एक विकल्प तैयार किया है कि हम लोगों का तत्काल में अगर तैयार रखा जाएगा कि अगर नहीं कुछ होगा तो हम लोग फटाक से हम लोग मानदेय वृद्धि कर देंगे। इसमें 30% प्लस 33% ये करने का तत्काल में रखा जाएगा। अभी 30% लिखे हैं सर, 30% आगे बढ़िए, 30 है। ये करने का सर ने आश्वासन दिया है। अब इस पर आप लोगों का एक ही मेरा अध्यक्ष होने के नाते 1500 उसी को मिला के सर 33 नहीं अलग से। अच्छा, और जो यात्रा भत्ता हम लोगों को याद कीजिए, हम लोगों को त्रिपाठी सर थे उस समय वो काट दिए थे, उसके बाद हम लोगों का वो हटा दिए थे। अभी सर ने उससे कहा है कि उसको हम फिर से लागू कर दें। 1500 रुपया। देखिए, आप लोग कल आप लोग आइए, है ना। कल हम आप लोग का जो मांग है हम बता दिए। आप लोग ऐसा नहीं कि मैं मौखिक बात नहीं करता हूँ, मैं लिखित आप लोगों को दे दूँगा, ये भी सहमति बनी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 16 तारीख को आचार संहिता लग जाएगा, चिट्ठी भी आ गया है। हम आप लोग मेरे वेल विशर हैं आप लोग, इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, मान लीजिए कि कश्मीर के तहत ये लोग चुनाव कराया था भाजपा वाला, तब क्या करते हैं आप? बात मान के चलिए, क्या करते तब? वो तो हमारे पास अवधि कम है, फिर भी मेरी सहानुभूति आपके साथ है, याद रखिएगा। और आप लोग मेरे विभाग के लोग हैं, याद रखिए, ये भी रखिएगा जानकारी। मैं आप लोगों का कभी अहित नहीं करूँगा, मैं कभी अहित नहीं करूँगा। आपका जैसे अच्छा से अच्छा कर सकूँ ये मैं करके रहूँगा, ठीक है। और जो बातें इन्होंने कहा, सारी बातें आपको बता दी है। मैं दिल्ली में था, मुझे मेरी फ्लाइट डिले हो गई, मालूम चला कि मेरे घर घेर दिए हैं आप लोग। और फिर मुझे ये भी एसपी ने कहा कि इन लोगों को मार के भगा देते हैं। हम बोले भाजपा की सरकार नहीं है, क्या मारेगा, गिरने दीजिए, हक है, अपना लोग है, कहाँ जाएगा ये लोग? मांग नहीं इनका माना गया तो आएगा ही, धरना देगा, कहाँ जाएगा ये लोग? तो मैं भागे आया और मैं तुरंत यहाँ नहीं आया, मैं ऑफिस गया, पूरा रीड किया आप लोग के बारे में, क्या हम कर सकते हैं। तो जो बेहतर से बेहतर है, बहुत लंबी वार्ता चली, आपके सारे जो अध्यक्ष लोग हैं और ये लोग तो घर का लोग हैं, आप लोग समझ नहीं आ रहा है कहाँ से लोग, हम ही को घेर रहा था ये लोग। अब्दुल्ला कहाँ गया जी? अब्दुल्ला, तो आप लोग की मांग हम जो मांग है आपकी पुरानी मांग हम मान रहे हैं और कल आप लोग को लिखित हम दे देंगे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, देखिए सरकार आपने बनाई है तो अब हमारी बारी है,
हम लोग 2 साल कोरोना चला गया, 2 साल हमारे मुख्यमंत्री को परेशान किया, 5 महीना तो सरकार दूसरा रहा, मतलब उतार चढ़ाव सरकार आते रहा है ना। और हम लोग भी मुसीबत में थे, अब काम तो करने दिया नहीं ये लोग। जब जैसा चाहा कि आज होगा चाहे सीधा कल होगा, डरा डरा के मार दिया हम लोग। तो कम से कम आप लोग समझिए इनको, और आपका अच्छा हम ही लोग कर सकते हैं सर, ये विश्वास है। ठीक है, आप लोग यकीन मानिए और आराम से जाइए। हम लोग ऐसा नहीं कि ये रिश्ता आज है कल ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता बना रहेगा और मजबूती के साथ इरफान अंसारी खड़ा रहेगा आप लोग के साथ। एक पॉइंट छूट गया, शायद हम लोग तुम्हारा तो पेट नहीं भरता है यार। माननीय ये तो थोड़ी होता है। सर, माननीय मंत्री जी एक बात बोले हम लोग के बीच में कि हम पहले ही बोले थे कि आप हमारे भाई हो, और उसी हिसाब से हम आप लोग के लिए एकदम ही दिल खोल के दे रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग बात की, जिस तरह का आज हमारा साथी एक मैंने इंतकाल किए हैं, तो उसी कड़ी में हम लोग रिक्वेस्ट किए कि जो साथी इस तरह का हम लोग करीब 150 साथी इंतकाल कर चुके और उनका परिवार एक तरह से बिखर गया है, तो उनके लिए हम महोदय ने विचार किए हैं कि उनका हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम उनके परिवार को किस तरह का हेल्प किया जाए, और इस विषय पर एक डिस्कस आया है। बातें आई, हम डॉक्टर हैं, पहले एक डॉक्टर हैं, बाद में मंत्री हैं, लेकिन मेरी सहानुभूति वैसे परिवार के साथ है जो आंखों के सामने मौत देख रहा हो, और सरकार के लोग हैं और मेडिकल लाभ नहीं मिले, क्लेमिंग करते हैं उसका लाभ नहीं मिले, तो बेकार ने मेरा मंत्री है, रहिए सब मंत्री। तो हम लोग निर्णय लिए, इनका जो पॉइंट था सही पॉइंट है। जो कर्मी का कोई मर जाता है, देहांत हो जाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार उसका सारा खर्चा उठाएगी, यही नहीं चाहते। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते आप लोग का, हम चाहेंगे कि आप लोग सामाजिक सुरक्षा का फाइल हम लोग का बहुत समय से पेंडिंग। और सुन लीजिए, ये जो आप लोग को ये भी हम कहना चाहते हैं, जीवन में आप लोग भी याद रखिएगा, एक नसीहत समझिए या अगर आपको ठीक लगे, जीवन में अगर आप मेरे वफादार हैं ना, तो कभी ब्लैकमेलिंग मत कीजिए। 5 साल आप धरना देते समझ में आता, अभी मेरा कल चुनाव है मान लीजिए, और आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। नहीं, धरना एक सेकंड सुन लीजिए, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आगे से हाँ, जब चुनाव जीत के आए तब धरना दीजिए कि सर मेरा मांग पूरा कीजिए, तब नहीं करेंगे तब बताएगा इरफान अंसारी को। अभी अगर हम कर रहे तो मजबूरी में कर रहे हैं, और उस समय करें तो खुशी से करते हैं। अच्छा चलिए सर, समझिए चीजों, दोनों अवसर मिलेगा। किसी के बहकाव में आप लोग नहीं आइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए पूरा अभी राजभवन पूरा हड़ताल से भर गया है, जो कभी हड़ताल करने रहता। अभी हम पंचायत सचिव से मेरी बात हो रही थी, वो लोग भी मेरा बात मान लिए, वो लोग भी धरना कल तोड़ दे रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि जब आप मेरे सरकार के अंग हो, मेरे विभाग का आप पदाधिकारी हैं, कोई बात है तो हमसे आप लोग मिलते कि सर हम स्ट्राइक पर जाना चाह रहे हैं, हमारा बात आप मानिए। तुरंत चले गए स्ट्राइक पर, और मान लीजिए आप लोग धरना पे दिए हैं, धरना दे दिए और आपका बात हम मान लिए, तो ये भी आपके मन में होगा, अरे धरना तो फिर बाद में मानेगा। ये नहीं, क्या बात करते, ये तो होगा आगे और मानिएगा। रिश्ता बनाने के लिए बीच बीच में आते जाते रहना पड़ेगा सर। तो चलिए, हम आपके साथ हैं, आप लोग मेरे विभाग के लोग हैं, और मेरा विभाग जो है अभी ठप पड़ा दिया आप लोगों ने, काम प्रभावित है। देखिए कितना लोग हमको फ़ोन कर रहा है कि सर ठीक कीजिए। आप लोग मेरे हैंड हैं, और जब हैंड खराब हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए जो काम पेंडिंग है, कल से आप लोग एकदम काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। समझिए कि इरफान अंसारी आपका गार्जियन है, हम कल भी थे, आज भी रहे, और कल भी आप रखेंगे तो रहेंगे। धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं खाना होने का? नहीं, पैसा है ना जी। सर को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, चंदा हम लोग नहीं सर, हम लोग जैसे पिछला जो कार्यकाल रहा, हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया इस सरकार का। हम लोगों ने इस सरकार को बनाने के लिए जो मेहनत किया है, वो हम लोगों को आने वाले दिन में भी करने का हम लोगों को मौका दिया जाए। इसी कड़ी में हम लोग अंत में इसलिए हम लोग किए कि हम लोगों को कुछ विकल्प नहीं दिख रहा था, और सरकार हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों को छलने का काम कर रही है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर ये काम किए थे। और आपने आश्वस्त कर दिया है तो हम लोग बहुत खुश हैं। और हमको लगता है, एक बार सुन लीजिए आप, वो कहाँ गए? मैं ये कर दे रहा हूँ, देखिए हम लोग बता दिए
तो पब्लिक भी बोलिए क्या, सब आदमी बोलिए क्या, ये क्या तरीका है? आप क्या है ये बात एक बार हो गया, फिर नया बात। हम लोग देखिए राहुल गांधी का हम सेना है, याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग आप लोग को उधार ही करेंगे, कभी आपका अहित नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद। कल 10 बजे हम 11 बजे रहेंगे। 16 तारीख से आचार संहिता है, और आप लोग जितना मानदेय वगैरह है, जो पहले का जो है, मान लीजिए कोई कार्रवाई नहीं करे, हम सब लिख देंगे। चलिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं आंखें